और नया साल दस्तक दे रहा है और मौसम लोगों की मस्ती में चार चांद लगा रहा है। मैदानों में बारिश है तो पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। सुहाने मौसम और सर्दी के बीच शिमला में नए साल के स्वागत की भी तैयारियां चल रही हैं। यहां सैलानी की आमद को ध्यान में रखते हुए 24/7 होटल्स और रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया गया है। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, नए साल का आगाज बस होने को है। ऐसे में पहाड़ों पर जहां नजर घुमाइए चांदी सी सफेदी नजर आ रही है। बर्फबारी से वादियां गुलजार हो रही हैं। जाहिर है पहाड़ों पर बर्फबारी ठंड के मौसम का एक खूबसूरत और रोमांचक पहलू रहा है, जिसे नजदीक से निहारने के लिए, घूमने फिरने के लिए और बर्फीले मौसम का मजा लेने के लिए खास तौर से शिमला इन दिनों सैलानियों का पसंदीदा सैरगाह बनी हुई है। हालांकि अभी शिमला बर्फीली हवाओं की गिरफ्त में ही है, मगर आसपास वादियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। ऐसे में नए साल का जश्न तो बनता है। यही वजह है कि शिमला की कमोवेश हर सड़क पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ने लगी है, जिनके रहने और खाने की व्यवस्था में सहूलियत देते हुए इस बार 24 घंटे रेस्टोरेंट और होटल्स खुले रहेंगे। नए साल के दौरान व्यवस्था दुरुस्त रखने वाला ये प्रशासनिक ऑर्डर जहां यहां आ रहे मेहमानों को राहत दे रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रहा है। बहुत अच्छी बात है, सरकार की पहल है। वैसे टूरिस्ट नहीं आ रहा था, पर ये 24 घंटे ढाबे खुलने से टूरिस्ट आएगा, सबको सहूलियत मिलेगी और हमें भी रोजगार अच्छा मिलेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार नया साल सेलिब्रेट करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी शिमला पहुंचेंगे और सैलानियों की बढ़ती भीड़ हो या बाहरी राज्यों के वाहनों की आवाजाही, सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रशासनिक अमला यहां एक्टिव नजर आ रहा है। अगर पिछले 2-3 दिन की हम बात करें तो 50 से 60 हज़ार के बीच में वाहन जो हैं आउट ऑफ स्टेट, जिनको हम टूरिस्ट व्हीकल कह सकते हैं, वो शिमला में हमारे एक बैरियर से उनका आवागमन हुआ है। और आज भी भारी संख्या में सैलानी जो है हमारे कैपिटल एरिया में अभी आ रहे हैं, उनका आवागमन जो है चल रहा है। और जो हमारे हाई रीचेज़ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस का जो हमारा प्राइमरी जो फोकस रहता है, एक अच्छे फैसिलिटेटर की भूमिका और अच्छी कानून व्यवस्था को स्थापित करने का जो रोल रहता है, उस कार्य निष्पादन में हम लगे हुए हैं। शिमला और आसपास टूरिस्ट प्लेसेस हमेशा से ही पर्यटकों को आकर्षित करते आए हैं, इसलिए पहाड़ों की रानी इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। फेस्ट और विंटर कार्निवाल जैसे आयोजन यहाँ हो रहे हैं, जिनकी रौनक का हिस्सा बनने के लिए ही लोग तेजी के साथ इस खूबसूरत पहाड़ी शहर का रुख कर रहे हैं। इसकी वादियों में उनका एक यादगार रोमांच इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल के स्वागत के लिए उत्साह सिर्फ शिमला में ही नहीं, मनाली में भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। 90% से ज्यादा होटल्स फुल हो चुके हैं और उत्तराखंड के औली, चोपटा, चक्राता और मुनस्यारी समेत ज्यादातर हिल स्टेशन पर सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। यह हसीन वादियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बर्फ से ढके मैदानों पर होते एडवेंचर गेम्स लुभा रहे हैं। तभी तो नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग तेजी से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ी इलाके सैलानियों के आने से गुलजार दिख रहे हैं। मनाली तो पहले से ही सैलानियों से हरा भरा नजर आ रहा है। यहाँ पर होटल पहले से ही फुल हो चुके हैं। थिंक 31st को तो फुल पैक्ड है। 31st को ऑक्यूपेंसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देयर आर मोर देन 1 लाख रूम्स इन मनाली। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें होम स्टेज हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नए साल के जश्न में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही मनाली में टूरिस्टों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और हालात अब खराब से होने लगे हैं। लंबा जाम लग गया है, लोग परेशान होने लगे हैं। जब भी वीकेंड्स आता है या क्रिसमस ईव्स आती हैं तो हमेशा जाम से लगते हैं। और जब भी जाम लगता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है जो टूरिस्ट आता है,
होटल्स ऑक्यूपेंसी में दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ जो जाम लगता है उसमें अब बहुत ज़्यादा इनको टेंशन आती हैं। गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ करना चाहिए। इतने ट्रैफिक है, इतने लोग आ रहे, इतना एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं और यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। से देख रहे इतने जाम यहाँ लगा है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन तक। हमें लग रहा है कि हमारा इतना जो प्लान था, एडवांस बुकिंग था, सब वेस्ट लग रहा है। कुछ गवर्नमेंट कहेंगे कुछ फ्लाईओवर का प्रोविजन करना चाहिए गवर्नमेंट को। इतना जो मैनेजमेंट ट्रैफिक इज वेरी डिफिकल्ट रियली, मतलब हमें लग रहा है हमारा ये हॉलीडे एक थोड़ा वेस्ट जैसा जा रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली की है, जहां प्रकृति की इस खूबसूरती को देखने के लिए देश भर से सैलानी पहुंचे हुए हैं। कोई पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहा है तो कोई स्कीइंग का। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। बर्फ से लदी चोटियों के बीच एडवेंचर टूरिज्म लोगों को खूब भा रहा है। कितना मजा आ रहा है, पहली बार आए हैं, क्या सुनकर आए हैं? मनाली तो वैसे बहुचर्चित है। Yeah, it's my dream destination. Like I have enjoyed a lot here. ये बताइए कि हुबली का नजारा और यहाँ का नजारा कितना अंतर है? बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है और हम लोग तो वहाँ पे ज्यादा ठंडी भी नहीं है उतना। यहाँ पे आके ज्यादा ठंडी लग रहा है हम लोग। पर्यटकों का जमावड़ा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी लगा है। यहाँ के सोनमर्ग में बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ भी एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए काफी कुछ है। यहाँ चांदी से चमकते पहाड़ों के बीच बर्फ से ढके मैदान पर अलग अलग एक्टिविटी की जा सकती है। पहाड़ों पर नए साल तक इसी तरह का माहौल रहने वाला है। यह माहौल पर्यटन कारोबार के लिए अच्छे संकेत लेकर आया है। तभी तो पर्यटकों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों के चेहरे खिल रहे हैं। उम्मीद भी है अच्छे बिजनेस की। मनाली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।